हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि सीबीआई। हम जानेंगे कि सीबीआई है किस तरीके की बॉडी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर इसके ड्यूटीज़ किस तरीके से होते हैं, ये फंक्शन किस तरीके से करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ। The Central Bureau of Investigation was established as a special police establishment in 1941 to investigate cases of corruption in the procurement during the Second World War. तो देखिएगा कि ब्रिटिश के ज़माने से ही जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। जो प्रोक्योरमेंट वहाँ पर किए जा रहे थे, तो वहाँ पर किस तरीके का अगर करप्शन चल रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये करप्शन रिलेटेड ही हद से ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशंस करता है। करप्शन के लिए केयर ऑफ एड्रेस अगर कोई है इंस्टीट्यूशन तो वो सीबीआई होता है। तो ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1941 में इसे बनाया गया था। बट लेटर द संतानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1964 में संतानम कमेटी जो है वो संगठित की गई थी। दरअसल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हम देखते हैं वो संतानम कमेटी का ही रिकमेंडेशन था। तो 1964 में संतानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर जो एक ब्यूरो था वो ब्रिटिश की लेगेसी थी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं था कि फुल फ्लेज में आज जिस तरीके से हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं, जो अलग अलग पावर्स से दिए गए हैं, उस तरीके से नहीं था, बस एक ब्यूरो की तरह काम करता था। तो संतानम कमेटी ने रेकमेंड किया हुआ था कि आप फुल फ्लेज एक इन्वेस्टिगेशन की ब्यूरो जो है वो बनाइएगा। द सीबीआई वॉज देन फाउंड बाय रेजोल्यूशन ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो देखिए, एक रेजोल्यूशन के तहत, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये बनाया गया था। ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। The Ministry of Personnel later on took over the responsibility of CBI and now it plays the role of an attached office, यानी कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की तरह काम करता है। अटैच किया गया है इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के तहत ये काम करता है। द सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए जा सकते हैं, करप्शन रिलेटेड हो या फिर क्राइम रिलेटेड हो। देखिए, पहले यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि स्पेसिफिकली करप्शन रिलेटेड डील करता था, लेकिन संतानम कमेटी के बाद ऑफकोर्स करप्शन से तो डील करता है, लेकिन बाकी के क्रिमिनल एक्टिविटीज से भी ये इन्वेस्टिगेशन में डील करता है। Henceforth, CBI is the main investigating agency of government of India। जिस तरीके से हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में FBI को देखते हैं, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पर भी ये स्पेसिफाइड इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बनाया गया है, सिर्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसी तरीके से CBI इंडिया का जो है इन्वेस्टिगेशन विंग है। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। ऑन द अदर हैंड, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होते हैं जो अपना पावर जो है या फिर जिनका एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी एक्ट से होता है, यानी कि ट्राइब्यूनल्स की जो हमने बात की, तो ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का अपने अलग अलग एक्ट होते हैं। एनजीटी फॉर एग्जाम्पल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो एनजीटी का एक्ट 2010 में पास हुआ था। तो एनजीटी अपने पास जो है उस एक्ट से लेता है, लेकिन सीबीआई के लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं पास किया गया, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्ट वगैरह। इस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि वो स्टैट्यूट से नहीं बनाया गया। वो दरअसल एक अटैच ऑफिस है, तो वो जितने भी पावर्स हैं वो किसी और एक्ट से लेता है, जो कि इट डिराइव्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि सीबीआई डिराइव्स इट पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इट्स इंपॉर्टेंट रोल इज टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले करप्शन के लिए, बाद में इसे वाइडर किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी के लिए, क्राइम रिलेटेड इश्यूज भी ये डील करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जो कि करप्शन रिलेटेड डील करता था। It works under the supervision of a Central Vigilance Commission. It matters pertaining to the Prevention of Corruption Act 1988। करप्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, विजिलेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ये सीवीसी के अंडर काम करता है। देखिए, सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं, जितने भी करप्शन से रिलेटेड है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, जितने भी अलग अलग जो मनी से रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, इन सभी इश्यूज से भी डील करता है सीबीआई। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड एंटी करप्शन एजेंसीज। तो जाहिर सी बात है, ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्सेस से और एंटी करप्शन बॉडीज से। At the behest of the state government, the CBI can also take up cases of public importance and investigate it
जैसे कि मैंने कहा कि क्राइम रिलेटेड भी करता है ये इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, आपने न्यूज़ में कई बार भी सुना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक केसेस सीबीआई को हैंड ओवर करती है, इसका मतलब यही कि स्टेट रिक्वेस्ट करती है सीबीआई को कि प्लीज़ आइए आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसमिनेटिंग क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन, वो एक क्राइम का डाटाबेस भी मेंटेन करते हैं। सीबीआई का अपना ही अलग एक डाटाबेस होता है जहाँ पर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, पर्सनल जो कन्विक्टेड होते हैं या फिर जो अक्यूज भी होते हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके का डाटाबेस भी वो रखते हैं और वो डिसमिनेट करते हैं इस क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन को, शेयर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और अगर ज़रूरत पड़े तो इंटरनेशनल बॉडीज़ भी अगर मदद मांगे तो सीबीआई उनकी मदद भी करता है। द सीबीआई इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द करस्पॉन्डेंस विद इंटरपोल। हमने ऑलरेडी इंटरपोल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा। तो इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, तो इंटरपोल का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सीबीआई इंडिया में। बट नाउ इट्स ज्यूरिसडिक्शन कम अंडर द लोकपाल। तो 2013 में लोकपाल एक्ट के पास होने के बाद सीबीआई के ज़्यादातर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लोकपाल को दिए गए। स्पेसिफिकली लोकपाल को ये पावर दिया गया लोकपाल एक्ट में कि वो सीबीआई को डायरेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 6 मंथ्स जो है अपने इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दे या फिर विद इन 1 ईयर जो है वो ट्रेल पूरा खत्म कर दे। तो इस तरीके से अलग अलग पावर्स उन्हें दिए गए हैं। हमने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में इसके बारे में बात किया, और सीबीआई के डायरेक्टर को जो है अपॉइंट करने के लिए भी एक स्पेशल कमेटी की बात की गई जहाँ पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो है प्रावधान लोकपाल में दिए गए। तो एज ऑफ नाउ ज्यूरिसडिक्शन जो है सीबीआई का वो लोकपाल के अंडर आता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडिया के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।